सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। हमें प्रतिदिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हमें रोज ये याद करना है कि हमारे प्रभु हमें प्रेम करते हैं। Our God is a God who loves us। हमें रोज ये याद करना है, अपने को याद दिलाना है कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हमें रोज अपने आप को ये याद दिलाना है कि प्रभु हमारे साथ हैं। हर दिन हर समय वो हमारे साथ है। इस समय जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, इस समय भी प्रभु आपके साथ हैं। तो हमें प्रभु के सानिध्य में जीना है। जब हम प्रभु के सानिध्य में जिएंगे तो हमें प्रतिदिन प्रभु के चमत्कारों को देखने का मौका मिलेगा। सवाल करेंगे, हम कैसे प्रभु के सानिध्य में जी सकते हैं? हम तो आश्रम में नहीं रहते हैं, हम तो परिवार में रहते हैं, हम अपने काम काज करते हैं। काम काज करते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी हम प्रभु के सानिध्य का एहसास कर सकते हैं। घर का काम करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, हर परिस्थिति में एक विश्वासी को प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना है। और यही हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा का कारण है, केंद्र है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। कई वर्ष पहले की बात है, एक बार मैं उत्तर भारत के ही एक जगह पर साधना देने गया था। और साधना शुरू करने से पहले ही एक बहन ने अपने 23 साल की लड़की को मेरे सामने लाया। जवान थी, बहुत सुंदर थी। और उसकी मां ने कहा कि ये मेरी बेटी है फादर, और ये विधवा है। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत धक्का सा लगा। 23 साल की जवान लड़की, उसकी मां कह रही है कि विधवा है। साधना के बीच में मैंने उस लड़की को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी मां ने कहा कि तुम विधवा हो, क्या हो गया था? इतना सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और बोलने लगी कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम दोनों साल भर एक साथ रह नहीं पाए, उससे पहले ही वो मर गए। प्रभु ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? फूट फूट कर रो रही थी। काफी देर के बाद जब वो शांत हुई, मौन हो गई, आंसू सूख गए, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, शादी से पहले क्या तुमने प्रभु से पूछा कि इसी से तुम्हारी शादी होनी है? उसने कहा वो तो विदेश में काम करते थे, अच्छा काम कर रहे थे, देखने में बहुत अच्छे थे, मैंने फोटो देखी। मैंने कहा बेटा, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या वो अच्छा काम कर रहे थे, देखने में कैसा था, लेकिन ये पूछा कि क्या प्रभु चाहते थे कि तुम्हारी शादी उसी के साथ हो? क्या तुमने या तुम्हारी मां ने कभी प्रार्थना में प्रभु से पूछा? अंत में मैंने पूछा कि बेटे, प्रभु के साथ तुमने ऐसे क्यों किया? तुमने प्रभु से इशारा नहीं मांगा, तुमने प्रभु से पूछा नहीं कि मुझे मेरी शादी इसी लड़के से होनी है, नहीं होनी है। कई विश्वासी लोग और मसीही लोग पूछते हैं, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन हमारी योजनाएं क्यों सफल नहीं होती हैं? हमारी योजनाएं क्यों सफल नहीं होती हैं? आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। आपने कहा आपकी योजनाएं क्यों सफल नहीं होती हैं? इसलिए कि वे आपकी योजनाएं हैं, वे आपकी योजनाएं हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मनुष्य के हृदय में बहुत सी योजनाएं बनती हैं, किंतु ईश्वर की योजना ही पूरी होती है। मनुष्य के हृदय में बहुत सी योजनाएं बनती हैं, किंतु ईश्वर की योजना ही पूरी होती है। यही हमारी समस्या है। हम अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और चाहते हैं कि प्रभु उस पर मुहर लगाए, दस्तखत करे। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं और प्रभु के सामने रखते हैं उनकी आशीष के लिए। लेकिन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं,
तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं मैं जानता हूं, प्रभु कहते हैं। लेकिन हम स्वयं योजनाएं बनाते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखो। हमारी सारी योजनाएं अपनी बुद्धि के आधार पर है, दूसरों की बुद्धि के आधार पर है, अपने विचार के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर, दूसरों की पसंद, दूसरों के विचार के आधार पर है। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक सहायक जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु पर विश्वास करने के कारण, यीशु को अपनाने के कारण ईश्वर ने आपको वो सदा सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 26 में प्रभु कहते हैं जब पवित्र आत्मा वो सहायक आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा। वो पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा। सब कुछ, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। सब कुछ मतलब सब कुछ। क्या पढ़ने के लिए समझाएगा? समझाएगा। मेरे शादी के विषय में समझाएगा? समझाएगा। मेरे व्यापार के विषय में समझाएगा? समझाएगा। मेरी नौकरी के विषय में समझाएगा? समझाएगा। कई विश्वासी और मसीही लोग सोचते हैं सिर्फ आध्यात्मिक बातों के लिए सलाह प्रभु से लेंगे, अन्य चीजें हम ना जानते हैं। नौकरी के बारे में ईश्वर क्या जानता है? शादी के बारे में ईश्वर क्या जानता है? पढ़ाई के बारे में ईश्वर क्या जानता है? वे सोचते हैं कि ये सब हम लोग कर लेंगे और आध्यात्मिक बातों का सलाह की सलाह हम प्रभु से लेंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्य प्रेरित आप और मुझसे भी कमजोर लोग थे। वे आपस में झगड़ते थे। वे आपस में झगड़ते थे पता लगाने के लिए कि हम में से कौन बड़ा है, यीशु के बाद कौन होगा। याकूब और यूहन्ना ने यहां तक कि अपनी मां को बुला लाया यीशु के बताने के लिए कि प्रभु के दाएं बाएं हमें बैठाने के लिए आप मांगिए। वे आपस में झगड़ते थे, लेकिन पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया वे बदल गए। उनकी सोच बदल गई, उनका विचार बदल गया, उनकी जीवन शैली बदल गई, उनकी योजनाएं बदल गई। वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु निकोदेमुस के समझाते हैं एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वो कैसा होता है। प्रभु कहते हैं पवन जिधर चाहता है वहां बहता है। वो कहां से आता है कहां जाता है ये आप नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में जन्मा है उसकी तरह है। यानी जिस तरह पवन को बहाया जा सकता है, जो पवित्र आत्मा में जन्मा है उसको पवित्र आत्मा अपने इशारे पर ले जा सकता है। एक विश्वासी को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। बिल्कुल नहीं। एक विश्वासी और एक मसीही को हमेशा ये पूछना चाहिए प्रभु क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं चाहता हूं कि मैं आईएएस करूं, लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं ये जानना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी हो, लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं ये जानना जरूरी है। व्हाट डज द लॉर्ड वांट। एक विश्वासी के लिए अपने मन में यह होना जरूरी है कि प्रभु क्या चाहते हैं। अभी 2-3 साल पहले की बात है, छत्तीसगढ़ से मुझे टेलीफोन कॉल आया। एक बहन ने टेलीफोन किया, कहा कि मैं अस्पताल में हूं, मैं गर्भवती हूं, मेरी डिलीवरी होनी है। नॉर्मल डिलीवरी 3 दिन के बाद होनी है, लेकिन डॉक्टर लोग कह रहे हैं यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन कराओ।
और उस बहन ने फोन करके मुझसे पूछा कि स्वामी जी आप प्रार्थना करके बताइए क्या मैं अभी ऑपरेशन के लिए जाऊं या नॉर्मल डिलीवरी के इंतजार करूं। मैं तो अवाक रह गया। एक नारी अस्पताल में पड़ी है, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि जल्दी ऑपरेशन कराओ, लेकिन वो चाहती है कि प्रभु की इच्छा क्या है जानना। वो पूछ रही थी कि आप प्रार्थना करके बताइए प्रभु की क्या इच्छा है, क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार करूं या अभी ऑपरेशन कराऊं। एक विश्वासी का अच्छा मनोभाव है, ये अच्छा विचार है। हर योजना से पहले एक विश्वासी को जानना चाहिए कि प्रभु क्या चाहते हैं। हम बाइबल में मूसा का उदाहरण लेंगे। मूसा ने इस्राएली जनता का नेतृत्व किया और इतनी बड़ी जनता का नेतृत्व करना मूसा के लिए आसान बात नहीं थी। लेकिन इस दौरान मूसा ने जब भी उनके जीवन में कोई कठिनाई आई, बाधा आई, तुरंत मूसा ईश्वर के पास जाता है। लाल समुद्र को पार करना है, सारी भीड़ लाल समुद्र के सामने खड़ी है। मूसा कहता प्रभु ने कहा वो डंडा उठाओ, पानी पर मारो। दो भागों में बट गया समुद्र। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, प्रभु कहते हैं कि यह करो। लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाया और सर्पों ने उनको काटा, कई लोग मर गए। प्रभु क्या करूं? प्रभु ने उसको बताया ये करो। मूसा ने हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा और इशारा को ढूंढा। नतीजा ईश्वर ने जो कहा वो सफल हुआ, हर कार्य सफल हुआ। मूसा ने जो किया वो सफल हुआ, क्योंकि मूसा ने ईश्वर की इच्छा को ढूंढा था, ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य किया। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। इस बात को कभी नहीं भूलना कि प्रभु यीशु उस समय 30 साल के थे, मात्र 30 साल के युवा। अपने सुसमाचार का कार्य शुरू करने से पहले प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। क्या हो रहा था वहां पे? प्रभु यीशु अपने पिता के सामने घुटने टेक कर ये पूछ रहे थे, प्रभु बता, पिता बता, अब्बा बताओ कि मैं कौन सा कार्य करूं, किस क्षेत्र में कार्य करूं, किस प्रांत से शुरू करूं, मेरे क्या संदेश होंगे, मेरे अनुयायी कैसे होंगे, मेरे शिष्य कैसे होंगे, मैं किस भाषा में बोलूं, किन लोगों के साथ ज्यादा चलूं फिरूं, पिता बताओ। अपने सुसमाचार ये कार्य से पहले प्रभु यीशु ने अपने पिता से इशारा मांगा, संदेश मांगा, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किन के साथ रहूं, किन को अपनाऊं, क्या बोलूं। प्रभु यीशु ने पिता का इशारा ढूंढा और पाया, उसके अनुसार जीवन गुजारा। एक विश्वासी को हमेशा प्रभु की इच्छा को जानने की जरूरत है। देखिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 3 क्या लिखा हुआ है, बार बार आप पढ़ते हैं इसको। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। वाक्य 1 में लिखा हुआ है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। वचन सुनिए, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। वचन का ख्याल करना, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, योजना नहीं। हम योजना बना के ले जाते हैं, ब्लूप्रिंट हम टाइप करके लेके जाते हैं, कहते हैं कि इस पर आशीष दीजिए। वचन कहता है अपनी योजना नहीं, बल्कि अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो। यानी अपने सभी कार्य, विवाह की बात है, विवाह की बात समर्पित करो, प्रार्थना करो। नौकरी की बात है, व्यवसाय की बात है, व्यवसाय की बात समर्पित करो। पूछो प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु के सामने अपने निवेदन को रखो। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में बार बार मैं इस वचन को सुनाता हूं। फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। आगे लिखा हुआ है, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखें।
विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखें कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता हो, आपकी योजनाएं सफल हो, तो योजना को नहीं बल्कि कार्य को प्रभु को समर्पित करना है और योजना प्रभु से पूछकर बनानी है। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। मैं जब एक बार केरला गया हुआ था, उस समय शैलोम टीवी गया था। केरला में शैलोम टीवी बहुत प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। मलयालम में वही एक सबसे प्रचलित क्रिश्चियन टीवी चैनल है। उसकी शुरुआत प्रभु की प्रेरणा से हुई। पूरी कहानी यहाँ पे बोल नहीं सकता हूं। उसका एक तरह से विकास भी प्रभु की प्रेरणा से हुई। वहां पर लोगों ने मुझसे कहा कि यहां पर एक ईंट पर दूसरी ईंट तब तक नहीं रखी जाती है जब तक कि प्रार्थना में प्रभु से उसका इशारा ना मिले। एक एक निर्णय को बिना प्रार्थना किए नहीं लेते हैं, प्रार्थना करके ही लेते हैं। अगर प्रभु चाहते हैं ये शुरू करना है, प्रार्थना में कई लोगों की मदद से ये संदेश मिलता है, तब ये शुरू करते हैं, वरना शुरू नहीं करते हैं। नथिंग विदाउट कंसल्टिंग द लॉर्ड। बिना प्रभु से पूछे कुछ नहीं होता है। और मैं आपसे कहता हूं कि जबरदस्त संस्था है, करीब 300 लोग काम करते हैं। शालोम टीवी है, शालोम अमेरिका टीवी है, चाइल्ड बच्चों के लिए टीवी है, पत्रिकाएं हैं, अखबार है, रेडियो है, कई कार्यक्रम वहां से चलते हैं। लेकिन एक एक बात प्रार्थना करने के बाद तय करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। हमें भी इस तरह करना है। अगर आपको संदेश नहीं मिलता है तो कोई समझदार और अच्छे लोगों से सुनना होगा कि मुझे ऐसे प्रेरणा मिल रही है, आप क्या सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। हम कितना जानते हैं? आप कितना जानते हैं? आप कल को जानते हैं, आज को भी जानते हैं, आने वाले कल को जानते हैं? नहीं जानते। आप जो बाहर दिखाई देता वो जानते हैं, अंदर जो है आप नहीं जानते हैं। सिर्फ दिखने वाली चीजें आपको दिखती हैं, अंदर क्या है आप नहीं जानते। कल क्या होने वाला है आप नहीं जानते। जरा सोचिए, मैं कल बैठा हुआ था इस बात पर मनन करते हुए, कितनी शादियां टूट जा रही हैं। आपने बहुत सोचा था, बहुत समझा था, बहुत ढूंढा था, इसके बावजूद कितनी शादियां टूट रही हैं, कितने परिवार बिखर रहे हैं। कारण क्या है? बिना प्रार्थना किए हम लोग निर्णय लेते हैं। हम लोग अपनी बुद्धि के सहारे निर्णय लेते हैं, दूसरों के विचारों के आधार पर निर्णय लेते हैं, बिना प्रार्थना किए निर्णय लेते हैं। प्रभु यीशु को उदाहरण लीजिए, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं। लूकस अध्याय 6 वाक्य 12 और 13 में सारी रात प्रभु यीशु ने प्रार्थना में बिताया। सारी रात प्रभु ने प्रार्थना में बिताया और उसके बाद सुबह उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुना और प्रेरित नियुक्त किया। इतने बड़े चुनाव, इतने बड़े निर्णय से पहले प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। बिना प्रार्थना किए प्रभु ने निर्णय नहीं लिया। हमारी सफलताएं, हमारी योजनाओं में, हमारे जीवन की समस्याओं का एक ही कारण है, हम लोग बिना प्रभु से पूछे निर्णय लेते हैं। बाइबल में गणना ग्रंथ के अध्याय 22 में एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको मिलता है। उसको पढ़ना समय मिलेगा तो मैं यहां पर पूरा नहीं बता पाऊंगा। इस्राएली जनता, यहूदी लोग मिस्र देश से बचकर जा रहे हैं। अब यरदन नदी भी पार कर चुके हैं। उसके बाद वे मोवाब देश पहुंच गए। जब वे मोवाब पहुंच गए, इतनी बड़ी संख्या में लोग, इस्राएली जनता वहां पहुंच गए और वहां पे पड़ाव डाले, वहां के मैदानी इलाके में, तो मोवाब की जनता घबरा गई। मोवाब की जनता घबरा गई। उन्होंने सोचा कि ये लोग हमें चटकर जाएंगे, हमें समाप्त कर देंगे। मोवाब का राजा उस समय था बालक, वो घबरा गया। उसने सोचा कि हम लोग बर्बाद हो गए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, पता नहीं किस जात के हैं और हमें ऐसे बर्बाद कर डालेंगे।
और इसीलिए उस देश में एक नबी रहते थे, एक भविष्यवक्ता, उनका नाम था बिलाम। राजा ने अपने दूतों को उसके पास भेजा, ये कहकर कि ऐसे लोग आए हुए हैं और हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, लड़कर भी जीत नहीं पाएंगे। आप एक काम करना, आप आ जाना यहाँ पे और उन लोगों को श्राप देना और वे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप जिसको आशीर्वाद देते हैं आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको श्राप देते हैं श्राप प्राप्त है। नबी ने कहा, उन लोगों से, दूतों से कहा कि तुम लोग रात भर यहां रुक जाओ, रात को मैं प्रभु से पूछूंगा, अगर प्रभु मुझे आने दे रहा तो आ जाऊंगा। रात को प्रभु ने बिलाम से कहा कि तुम उनके साथ नहीं जाओगे, ना ही उन लोगों को अभिशाप दोगे, श्राप दोगे, क्योंकि वे मेरी प्रजा हैं, धन्य प्रजा है। सुबह बिलाम ने उन लोगों से कहा कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं, चले जाइए आप। वो लोग चले गए, राजा से बात बता दी। राजा ने और भी ज्यादा लोगों को भेजा बिलाम के पास कि आप हमारी मदद कीजिए, प्लीज कृपया मदद करें। फिर प्रभु ने उससे कहा तुम इनके साथ नहीं जाओगे, लेकिन प्रभु ने कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन जो मैं कहूंगा वही करना है, तुम अभिशाप नहीं दोगे। अगले दिन सुबह बिलाम अपनी गदही को लिया, गदही पर बैठ गया और उन लोगों के साथ और अपने 2 सेवकों के साथ मोआब प्रदेश की देश की ओर जा रहे हैं, राजा के पास जा रहे हैं। रास्ते में एक स्वर्गदूत ने आकर रास्ता को बंद किया और तलवार को खींचकर खड़ा हो गया, लेकिन बिलाम देख नहीं पा रहा है, गदही देख रही थी। गदही देख रही थी कि वहां पे स्वर्गदूत खड़ा है तलवार खींचकर, और गदही ने क्या किया, मार्ग छोड़कर खेतों से जाना शुरू कर दिया और बिलाम ने उसको बहुत मारा बुरी तरह से। फिर इसी तरह आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी गदही, उसने देखा कि स्वर्गदूत खड़ा है। एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां दोनों तरफ दीवार है, संकरी जगह है, और गदही स्वर्गदूत से बचने के लिए एक तरफ हो गई और बिलाम जाके दीवार से टकरा गया। उसने उसको बहुत बुरी तरह से मारा। फिर आगे बढ़ने पर फिर स्वर्गदूत खड़ा है, गदही ने देखा और गदही बैठ गई और बिलाम ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा, क्योंकि वो जा नहीं रही थी। बाद में प्रभु ने बिलाम की आंखों खोला और बिलाम ने वहां खड़े स्वर्गदूत को देखा, और प्रभु ने कहा स्वर्गदूत के द्वारा तुमको मना किया गया, वहां नहीं जाना है, क्यों जाते हो। हमारे जीवन में भी यही होता है, जो प्रभु की इच्छा नहीं होती है उसके विरुद्ध हम जो भी योजनाएं बनाएंगे, यात्राएं बनाएंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी इस तरह की विसंगतियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, और हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु बचाइए बचाइए। एक बहन को मैं जानता हूं, बहुत अच्छी प्रार्थना वाली बहन है, दूसरों को सिखाती है, वचन सुनाती है। एक बार मुझे फोन करके कहा कि स्वामी जी ऐसा है कि कल शाम को मैं, हमारे घर पे कुछ मेहमान आए थे, शाम को 6 साढ़े 6 बजे, मैं शहर में रहती हैं, मैं मीट खरीदने गई थी उनके लिए, और घर से बाहर निकलते ही स्कूटर पर टकरा गई, गिर गई, पैर तोड़ दिया। मैंने पूछा कि किसने कहा था तुमको उस समय मीट लेने जाने के लिए, पूछना चाहिए, प्रभु के लोग हो, बिना पूछे कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारे जीवन में बाधा पर बाधा आ जाती है, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ जाते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 5, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं वाक्य 14 में। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। बहुत सुंदर वचन है, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार, मेरी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार। अगर हमारी योजनाएं प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं तो सफल होंगी, वरना नहीं होंगी। अगर हमारी योजनाएं प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो सफल होंगी। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 3 में याकूब कहते हैं, आपकी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती हैं क्योंकि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। अगर करते भी हैं तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं, वासना की तृप्ति के लिए करते हैं। अगर हम इस तरह की योजना बनाएंगे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वो सफल नहीं होंगी। एक विश्वासी के जीवन में प्रभु ऐसी सफलता नहीं देगा। तो प्रभु की इच्छा के मुताबिक हमारी योजना होनी चाहिए, तब वो सफल होंगी। इसलिए हमें जानना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। कुछ साल पहले मैंने एक बहुत बड़े आदमी का साक्ष्य सुना।
वो अंग्रेजी के एक बहुत बड़े पत्रिका के एडिटर है, संपादक है, मुख्य संपादक है। उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। 19 साल की उम्र में जब वो अपने ईसाई मित्र के यहाँ पे, जिनके साथ वो क्रिकेट खेलते थे, प्रार्थना के लिए गए और उस मित्र ने अपनी बहन के साथ इस भाई के लिए एक सुंदर सी प्रार्थना की, 5 मिनट लंबी प्रार्थना, गहरी प्रार्थना। उस प्रार्थना के अंत होते होते इस भाई ने निर्णय लिया, ब्राह्मण इंसान है, इसने निर्णय लिया कि मैं यीशु को अपना गुरु बनाऊंगा, मैं यीशु के मार्ग पर चलूंगा। उस व्यक्ति ने कहा है अपने साक्ष्य में कि आज यीशु मेरे मित्र हैं और बिना उनसे पूछे मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है, यहां तक कि मेरे लैंगिक जीवन के बारे में भी मैं प्रभु यीशु से पूछता हूं। एक विश्वासी को यह जीवन शैली जानना है। विश्वासी लोग और मसीही लोग सोचते हैं कि प्रभु के पास जाना, प्रार्थना करना, प्रभु से मांगना, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, लड्डू चाहना, पेड़ा चाहना, ये सब भक्ति है। वे सोचते हैं इससे सब कुछ बदल सकता, मोमबत्ती जलाने से सब कुछ बदल जाएगा, मेरी योजना सफल होगी। हमारी योजना सफल होने के लिए हमें प्रभु की इच्छा जानना है और हमारी योजनाओं को प्रभु की इच्छा के मुताबिक होना है, प्रभु की शिक्षाओं के मुताबिक होना है। अगर हमारी योजनाएं प्रभु की शिक्षाओं के, प्रभु की इच्छा के मुताबिक नहीं है, उसका सफल होना कोई जरूरी नहीं है। हमें सीखना है, प्रार्थना करके, लोगों से पूछकर पता लगाना, प्रभु तू क्या चाहता है, मैं ये चाहता हूं, तू क्या चाहता है। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार योजनाएं बनानी है। आप देखेंगे आपकी योजनाएं सफल होती जाएंगी। मैंने इस आश्रम में रहते हुए सीखा है, जो कुछ होता है प्रार्थना करके करके करके, प्रार्थना में पक्की और तगड़ी प्रेरणा मिलती है, तभी होता है। अपने इमोशन पर नहीं करता हूं, अपने विचारों के अनुसार नहीं करता हूं, प्रार्थना करते हैं। समय बदलना है, ये शुरू करना है, वो शुरू करना है, ये करना वो करना है। काफी मेहनत करता हूं, होमवर्क करता हूं। मैं लोगों से बोला करता हूं, होमवर्क किया करो, प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, लोगों से पूछो, सलाह लो, तब निर्णय लो, तब योजना बनाओ, प्रभु के सामने रखो, रखते ही प्रभु दस्तखत दे देंगे, मुहर लगा देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए। तो एक महान प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। मेरे बीते जीवन को, आने वाले जीवन को और वर्तमान को जानने वाले, मेरे जीवन की एक एक बात को जानने वाले, मेरे हृदय के अंदर की बातों को जानने वाले, मेरे उद्देश्यों को जानने वाले, मेरी आवश्यकताओं के साथ साथ मेरे उद्देश्यों को जानने वाले, मेरे इरादों को जानने वाले यीशु, प्रार्थना करता हूं यीशु, जिस तरह तूने प्रार्थना करके ही कोई निर्णय लिया, बिना अपने पिता से पूछे कोई निर्णय नहीं लिया। तेरे संपूर्ण जीवन में हम देखते हैं कि तूने पिता को सुनने का प्रयास किया और पिता ने तुझसे जो कुछ कहा उसी का पालन किया। हमें भी तेरी इच्छा को जानने की कृपा दीजिए, ईश्वर की इच्छा को जानने की कृपा दीजिए। जीवन के हर एक मोड़ पर हर एक निर्णय ईश्वर की इच्छा के मुताबिक करने के लिए, लेने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। एक सच्चे विश्वासी और एक सच्चे मसीह के जीवन की इन रहस्यों को समझाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।